यदा यदा हि धर्मस्य। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री महावीराय नमः। प्यारे भक्तों, कथा प्रारंभ होने के समय वक्ता क्या करते हैं और क्या करना चाहिए, ये भी श्रीमद् भागवत में बताया है। श्रीमद् भागवत कहती है कि कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पहले व्रत ग्रहण करके वक्ता को क्षौर कर्म करा लेना चाहिए। अब बहुत से लोग क्षौर कर्म को नहीं समझते। क्षौर कर्म का मतलब होता है जैसे बाल कटवाने हैं, दाढ़ी बनवानी है, नाखून काटने हैं, ये सब कथा से पहले ही करने चाहिए। कथा संपन्न होने तक बीच में ये चीज़ें नहीं होती। ये चीज़ बताई गई है। और अरुणोदय के समय शौच से निवृत्त होकर के अच्छी तरह स्नान करें और संध्या आदि अपने नित्य कर्मों को संक्षेप में समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए श्री गणेश जी का पूजन करें। उसके बाद पितृगणों का तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें और एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि की स्थापना कर दें। फिर भगवान कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रमशः षोडशोपचार विधि से पूजन करें और उसके पश्चात प्रदक्षिणा तथा नमस्कार कर इस प्रकार स्तुति करें कि हे करुणा निधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्रह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की बड़े उत्साह और प्रेम पूर्वक विधि विधान से पूजा करें। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करें और प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करें कि श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्णचंद्र ही विराजमान हैं। हे नाथ, मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के पूरा करें। हे केशव, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार दीन वचन कह करके अब जो कथा कराने वाले हैं, जो यजमान हैं, उनका कर्म बता रहे हैं कि वक्ता का पूजन करें। अब व्यास जी के पूजन की बात कही गई है। उसे सुंदर वस्त्र आभूषणों से विभूषित करें और फिर पूजा के पश्चात उनकी स्तुति करें कि हे सुख स्वरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल हैं, सब शास्त्रों में पारंगत हैं। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करें। फिर मैं अपने कल्याण के लिए प्रसन्नतापूर्वक अपने सामने वो लोग नियम ग्रहण करें कि किस नियम से हमें कथा सुननी है। अब श्रोता के नियम आगे आएंगे। कथा में विघ्न न हो इसके लिए 5 ब्राह्मण और वर्ण करें। वे 12 मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जाप करते रहें जब तक कथा चलती रहे। फिर ब्राह्मण और अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके पूजा करें और उनकी आज्ञा पा करके स्वयं भी आसन पर बैठ जाएं। अब ये जो कथा करा रहे हैं, जो यजमान हैं, उनके आसन की बात कही गई है, जो आम भाषा में जो परीक्षित बनते हैं। और कथा को सभी तरफ से निर्विघ्न होकर के सुने तो इसके श्रवण से उत्तम फल मिलता है। अब वक्ता किस प्रकार कथा कहें वो भी बात कही गई है कि बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा प्रारंभ करके 3:30 पहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा बांधें। आजकल तो 3 घंटे की रह गई है, उसमें भी
उनके अपने काफ़ी तरह के प्रोग्राम होते हैं, लेकिन कथा कहती है कि सूर्योदय से प्रारंभ होकर के 3:30 पैर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा वाँचें। दोपहर के समय में 2 घड़ी तक कथा बंद रखें, और जब कथा बंद हो तो जो लोग वैष्णव लोग आए हुए हैं, कीर्तन करने वाले आए हुए हैं, वो कीर्तन करें, बेकार की बातों में समय को ना गवाएं। कथा के समय मलमूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए अल्प आहार करें, यानी भोजन कम करें या एक समय करें। इसलिए श्रोता केवल एक ही समय हविष्यान्न करे तो ज़्यादा अच्छा है। यदि शक्ति हो, श्रद्धा हो तो 7 दिन निराहार रह करके कथा सुने, अथवा केवल घी या दूध पी करके सुखपूर्वक कथा सुने, या फिर फलाहार या एक ही समय भोजन करके कथा सुने। जैसा नियम अच्छी तरह से वो साध सकें, उसी नियम को अपनाएं। मैं तो उपवास की उपेक्षा भोजन करने को अच्छा समझता हूँ, क्योंकि उपवास भी अगर कथा श्रवण करने में बाधा आता है तो उपवास नहीं करना चाहिए, फिर तो भोजन करना चाहिए। उपवास से कथा सुनने में अगर बाधा आती है तो भोजन कीजिए। अब नारद जी कहते हैं कि अब जो कथा सुनने वाले लोग हैं वो कैसे होने चाहिए, ये भी सुन लीजिए। तो उन्होंने कहा है कि विष्णु भक्त दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण के अधिकारी नहीं है। यानी जिन लोगों ने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो वो कथा सुनने के अधिकारी नहीं है, ऐसा कहा गया है। जो पुरुष नियम से कथा सुने, ब्रह्मचर्य से रहे, भूमि पर सोए, नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करे, दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न को त्याग दे, काम, क्रोध, मद, मोह, मान, मत्सर, लोभ, दम्भ, मोह और द्वेष को भी अपने पास भी न फटक देने दे, वो वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गौ सेवक तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा भी ना करे। नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को रजस्वला स्त्री, म्लेच्छ, पतित, गायत्रीहीन ब्राह्मण, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले, वेद को न मानने वाले पुरुषों से बात नहीं करनी चाहिए। सर्वदा सत्य, सोच और दया, मौन, सरलता, विनय, उदारता का बर्ताव करना चाहिए कथा सुनते समय। धनहीन, क्षय रोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन, ये सब भी कथा का श्रवण करें, इनको लाभ होगा, पूरा लाभ होगा। जिस स्त्री का रजोदर्शन रुक गया हो, मासिक रुक गया हो, उसके एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बांझ हो गई हो, उसकी संतान होकर मर जाती हो, अथवा जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह यत्न पूर्वक इस कथा को सुने, वे सब विधिवत कथा सुने तो उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ये सभी बाधाएं जीवन से हट जाती हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत जी कह रहे हैं। ये जो दिव्य कथा है करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। इस प्रकार व्रत की विधियों का पालन करने से के बाद फिर उद्यापन करना चाहिए। जिन्हें इसके विशेष फल की इच्छा हो वो जन्माष्टमी के व्रत की तरह कथा का उद्यापन करें, किंतु जो भगवान के अकिंचन भक्त हैं उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है। वे श्रवण से ही पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि वे तो निष्काम भक्तजन हैं भगवान के, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज ये इतनी चर्चा हुई।
अब आगे की वीडियो में बात करेंगे, जब कथा समाप्त होती है तो क्या करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कथा अच्छी लग रही है तो वीडियो को नीचे का लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन अवश्य दबाएं। और जो लोग लगातार हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कमेंट शेयर भी किया करें, तो हमें मनोबल बढ़ेगा और हम लगातार काम करते रहेंगे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।